आज आपको हम दिखाने जा रहे हैं एक ऐसे लापरवाह डॉक्टर की सच्ची कहानी, जिसे जानने के बाद आप भी कह उठेंगे कि हाय राम, मरीजों का भगवान कहे जाने वाले धरती के ये डॉक्टर क्या इतने बड़े लापरवाह हो सकते हैं? ये तो अनर्थ है। अरे ये तो डॉक्टरों में सबसे ज्यादा लापरवाह डॉक्टर है। जी हां, ये बातें आपको भले ही अजीब लग रहा हो, किंतु कहानी जानने के बाद आप भी कह उठेंगे, इस डॉक्टर साहब को तो तत्काल लापरवाही का सबसे बड़ा खिताब देकर अस्पताल से तत्काल बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि इनका रहना खतरों को जानबूझकर मोल लेना है। देखने में ये लापरवाह डॉक्टर भले ही आपको युवक लग रहे हों, किंतु अपने कामों में ये बूढ़े डॉक्टरों से भी फिसड्डी हैं। मरीजों की जान को तो ये कुछ समझते ही नहीं हैं। ऐसा हम ही नहीं कह रहे हैं, जब मामले को जानेंगे तो उसके बाद आप भी कह उठेंगे, इस डॉक्टर साहब को तो सबसे बड़ा लापरवाह डॉक्टर होने का खिताब तत्काल दे ही देना चाहिए। जी हां, अब आपको हम लापरवाही की वो सारी बातें क्रमवार बताते हैं। दरअसल कोसी आलोक की टीम न्यूज कवरेज के लिए दिनांक 2 फरवरी 2019 को शनिवार के दिन सुबह करीब 9:30 बजे सदर अस्पताल पहुंची। इस दरमियान देखा गया कि ओपीडी में मरीजों की लंबी कतार लगी हुई है और डॉक्टर मरीजों का उपचार करने में व्यस्त हैं, और जितने भी कर्मचारी हैं सभी अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। यहां तक कि पूर्णिया के सिविल सर्जन भी अपने दफ्तर में काम पर लगे हुए हैं और सुपरिंटेंडेंट साहब भी ड्यूटी पर तैनात हैं, ताकि मरीजों को उपचार में कोई दिक्कत नहीं हो सके। किंतु इतनी व्यवस्था के बाद भी डॉक्टर की एक कुर्सी खाली पड़ी हुई थी और उस डॉक्टर के इंतजार में मरीज लाइन में खड़े खड़े कराह रहे थे, तो कुछ इंतजार कर कर के थक चुके थे। कोसी आलोक की टीम को देखते ही घंटों इंतजार कर रहे मरीजों ने शिकायत प्रारंभ कर दी। मरीजों का कहना था कि वे लोग जिले के विभिन्न इलाके से चलकर पूर्णिया के सदर अस्पताल पहुंचे हैं, ताकि सदर अस्पताल के चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर से उपचार करवा सकें, किंतु वे हैं ही नहीं, जबकि उनका बैठने का समय सुबह 8 बजे से ही था। किंतु कुछ मरीजों ने तो ये भी कहा कि वे लोग कई दिनों से इंतजार कर कर के वापस चले जा रहे हैं और जानकारी नहीं रहने के कारण ही उन्होंने पूर्णिया सीएस से शिकायत नहीं की। मरीजों की परेशानियों को सुनकर हमने इसकी तहकीकात शुरू कर दी और ड्यूटी वाले डॉक्टर की सूची देखी, तो 2 फरवरी 2019 दिन शनिवार को डॉक्टर सौरभ गर्ग की ड्यूटी सूची पट पर अंकित थी और मरीजों के पुर्जे पर भी डॉक्टर सौरभ गर्ग का ही नाम लिखा जा रहा था, किंतु महाशय डॉक्टर सौरभ गर्ग ड्यूटी से गायब थे। मरीजों ने इसकी शिकायत तब अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट से की और उनके सामने ही डॉक्टर सौरभ गर्ग को जब फोन किया गया तो वे बोले, आधे घंटे में आ रहा हूं, किंतु समय खत्म होने के काफी देर बाद तक जब वे नहीं पहुंचे तो मरीजों का धैर्य टूटने लगा। बताओ क्या दिक्कत है तुमको? वजन घुटलाता है और फोड़ा फुंस हो जाता है। फोड़ा फुंस कितना दिन से ऐसा हो रहा है? बहुत दिन से होता है। तो कहाँ आई हो आज? सदर हॉस्पिटल आया सर, यहाँ दिखाने के लिए। डॉक्टर साहब हैं? नहीं है। कितना देर से इंतजार कर रही है? आधा घंटा हो चुका है। दिक्कत है तुमको? क्या दिक्कत है सर, यहाँ से 70 किलोमीटर मेरा घर है, मोहनपुर बाजार पड़ता है। वहाँ से लगभग में 9 बजे हम पूर्णिया आए हुए हैं और इतना भीड़ में हम लाइन लगे हुए हैं। लाइन लगने के चलते अभी हमको पेपर मिला है, मतलब रसीद मिला है। जब हम स्किन प्रॉब्लम के डॉक्टर के पास हम गए, वहाँ बोलता है कि वहाँ पे कुछ नहीं है, डॉक्टर साहब नहीं बैठा हुआ। यहाँ से मेरा 80-85 रुपया भाड़ा आने जाने का खर्चा परेशानी होता है, लेकिन यहाँ पे कोई कुछ निर्णय नहीं लेता है। कभी एक दिन और भी आए थे, 2 बार आए, लेकिन 2 बार आने के बाद उस दिन भी डॉक्टर नहीं बैठा था और आज भी डॉक्टर नहीं बैठा है। बताइए हम लोग क्या कर सकते हैं? ये क्या प्रॉब्लम, किस तरह का प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा मेरा शरीर जो थी स्किन जो है ना, स्किन प्रॉब्लम होता है, ध्यान थोड़ा खुलना स्टार्ट कर देता है। ये कौन डॉक्टर के बारे में लिखा गया है उसमें? लिखा हुआ है यहाँ सौरभ गर्ग लिखा हुआ, डॉक्टर सौरभ गर्ग। बैठा हुआ चेयर पे नहीं है? बैठा हुआ चेयर पर नहीं है। तो दूसरे डॉक्टर को नहीं दिए? दूसरे डॉक्टर को दिए, पुर्जा पे वाला डॉक्टर नहीं आया हुआ है, आएगा तो करेगा। तो कितना टाइम हो गया अभी? अभी तो लगभग में टाइम हो गया
10:45 हो गया है। सारा डॉक्टर बैठा हुआ है? हाँ, सारा डॉक्टर बैठा हुआ है। और वो नहीं है? वो नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा पप्पू कुमार। घर कहाँ है? मेरा मोहनपुर बाजार पड़ता है। ये हाथ में नोचनी होता है, पैर तो नोचनी होता है तो क्या दिखाया नहीं डॉक्टर को? डॉक्टर है, ये ना दिखाया किस नहीं बैठा है? तो शिकायत नहीं की है कि डॉक्टर कहाँ बैठा है? शिकायत कहाँ पर करें? सीएस से नहीं किया? कितना देर से इंतजार कर रहे हैं? हम तो 8:30 बजे। कहाँ से आए हैं आप? हम बनवा भूटा क्या नाम है आपका? रसीद कटा लिए हैं ना? रसीद कटा लिए। तब कोसी आलोक का रिपोर्टर संजय कुमार ने मरीजों के सामने ही मरीज बनकर डॉक्टर सौरभ गर्ग से अस्पताल आने की गुजारिश की, किंतु ये क्या, कॉल रिसीव करते ही डॉक्टर सौरभ गर्ग बिदक गए और कहने लगे कि मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरी तबीयत खराब है। गुजारिश पर डॉक्टर सौरभ गर्ग ने जो बातें कही वो काफी हैरत करने वाला था, जिससे पता चलता है कि डॉक्टर सौरभ गर्ग मरीजों की जान के प्रति कितने सजग हैं। डॉक्टर सौरभ गर्ग ने साफ तौर पे कहा कि आपको ज्यादा परेशानी है तो मैं एक लड़का भेज देता हूं जो आपको दवाई लिख देगा। जरा सोचिए, क्या कोई डॉक्टर ऐसा बोल और कर सकता है? हम सभी को पता है कि दवाई तो केवल डॉक्टर साहब ही मरीज को देखकर लिख सकते हैं। इसके लिए डॉक्टरों को लंबी पढ़ाई करनी पड़ती है, किंतु ये डॉक्टर साहब सब कुछ जानते हुए भी ये कह रहे हैं कि किसी लड़के को भेजकर दवाई लिखवा देता हूं। जरा सोचिए, ये डॉक्टर साहब अपने मरीज की जान के प्रति कितने सजग हैं, जो किसी भी एरू गैरू से दवाई लिखवाकर मरीजों को दवाई खाने की सलाह दे रहे हैं। क्या ये डॉक्टर साहब सबसे बड़े लापरवाह डॉक्टर नहीं है? एक तो ड्यूटी से फरार हैं, रिक्वेस्ट करने पर कहते हैं कि किसी लड़के से दवाई लिखवा देता हूं, उसे ही खाना। क्या मरीजों की जान के साथ यह खिलवाड़ नहीं है? हो सकता है हमारी इन बातों पर आपको यकीन नहीं हो रहा हो, किंतु आप इस ऑडियो क्लिप को सुनिए जिसमें डॉक्टर सौरभ गर्ग सारी बातें खुद ही बयां कर रहे हैं। हेलो, हाँ सर, आते ना? आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। आप आई कहाँ हैं? ये सर, यही हम लोग हैं, 5-6 आदमी इंतजार कर रहे हैं। कहाँ? ओपीडी के सामने सर। भाई वहाँ दूसरे सर बैठे हुए, उनसे दिखा लो ना आप। सर वो बोल रहे हैं कि नहीं, ऊर्जा उठा के फेंक दिया सर। बोल रहा है कि नहीं, जिनका नाम है वो उसे दिखाएंगे। क्या आपको दिक्कत क्या हो रही है? हाथ में खुजली हो रही है सर, और पूरा बदन में ही सर ये हो जाता है, ठीक है भाई, लाल हो जाता है सर। ठीक है, मैं एक लड़का भेजता हूँ, वो दवाई लिख देगा आपके वर्षा पर। सर आपकी ड्यूटी थी ना, आते ना सर? भाई मैं नहीं आ सकता यार, कंप्लेन करनी है कर दो, ठीक है सर? कई लोग यहाँ बैठे हुए हैं सर। तो क्या करूँ भाई मैं, आपकी नौकरी ड्यूटी की थी जरूरत सर। नहीं है, कोई बात नहीं, कंप्लेन कर दो ना अब जाके प्लीज। ये बैठा हुआ ना, जाके कंप्लेन कर दो आप, सर ठीक है? तो हम लोग सर ऐसे इंतजार करते रहेंगे क्या? नहीं भाई, मेरी भी तबीयत खराब है ना यार, मैं नहीं आ सकता आज। जब मैं अपने क्लिनिक से नहीं जा रहा, मैं सरकारी नौकरी पे क्या जाऊंगा? तो अभी सर आप बोले कि आधा घंटा में आ रहा हूँ। अगर आपको कंप्लेन कर दी है, आप प्लीज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। मीडिया छापना है, मीडिया में छाप दो। अब जरा सोचिए, क्या ऐसे डॉक्टर को सबसे बड़े लापरवाह डॉक्टर का खिताब नहीं मिलना चाहिए? क्या ऐसे लापरवाह डॉक्टर को पद पर बने रहकर सरकार से तनख्वाह लेने का अधिकार होना चाहिए? क्या पूर्णिया सीएस को ऐसे डॉक्टर पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्योंकि डॉक्टर सौरभ गर्ग ये भी धमकी भरे लहजे में कह रहे हैं कि जाओ सीएस से कंप्लेन करनी है कर दो, हमें नहीं करनी सरकारी ड्यूटी। इसके बावजूद पूर्णिया सीएस इस संदर्भ में कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, जो अपने आप में एक सवाल बनता है। इस संदर्भ में पूछने पर पूर्णिया सीएस ने यह जरूर कहा, अस्पताल भ्रमण के दौरान सच्चाई को उन्होंने देखा है, किंतु कार्रवाई से वे मुंह मोड़ गए। नहीं है, ये तो कोई बात नहीं है, आप ना, आपने सुना ना? तो आप देखेंगे ना इस चीज को? सर हम देख के तो हम आए हैं आउटडोर से, पूरा अस्पताल का राउंड लगा के, तो 2 मिनट पहले चेम्बर में आए। इस संदर्भ में वरिष्ठ डॉक्टर एस के वर्मा ने
तो डॉक्टर सौरभ गर्ग को बचाने की भरपूर कोशिश की, किंतु इसके बावजूद सच्चाई तो सच्चाई होती है। वो तो डॉक्टर एस के वर्मा के बयान से भी झलक ही गया। डॉक्टर वर्मा ने कहा कि डॉक्टर भी इंसान होते हैं, वे भी बीमार पड़ते हैं। ये बातें तो बिल्कुल सही है, किंतु क्या इसकी सूचना सीएस को तत्काल नहीं मिलनी चाहिए थी, ताकि अन्य मरीजों की जान बचाने के लिए दूसरे डॉक्टर की तैनाती की जा सके? इस पर डॉक्टर वर्मा ने जो जवाब दिया उससे साफ लग रहा है कि वरिष्ठ डॉक्टर एस के वर्मा डॉक्टरों की छवि को लेकर काफी जिम्मेदार हैं और उन्हें बरकरार रखने की भरपूर कोशिश भी कर रहे हैं, और इसीलिए डॉक्टर सौरभ गर्ग को बचाया भी जा रहा है। बाकी दिन जो है सो नाइट ड्यूटी और डेथ की ड्यूटी है, इसीलिए वो आउटडोर में आ रही है। नहीं तो उनसे बात हुई तो बोले हम आ रहे हैं तुरंत, मेरे हम पेट में दर्द है इसीलिए हम नहीं आ पाए। हो सकता है, लेकिन ऐसे जो है चार दिन है सर उसका। आज है सर, सैटरडे को उनका बोर्ड पे लगा हुआ है नाम। होगा, किसी का भी तबीयत खराब हो सकता है। जैसे डॉक्टर है जी सर, के तरह चिकित्सक और आदमी भी है, बीमार भी हो सकते हैं। जैसे आप बीमार पड़ते हैं तो क्या ये जरूरी नहीं है कि वो बीमार हो गए? सर कम से कम सूचना तो आप लोगों को मिल जानी चाहिए। बीमार होगा तो पहले वो अपना इलाज कराएगा तो सूचना दे जाएगा। सर पेशेंट्स तो घूम रहा है सर। पहले तो कोशिश ये रहती है कि पहले हम ठीक हो जाए, जिससे कि लोगों का भी सेवा कर सकें। जो खुद बीमार हो जाए तो मानवीय आधार पड़ता है। लेकिन बोल रहे हैं आधा घंटा में हम आ रहे हैं, ठीक भी हो रहे हैं। ये आपके अनुरोध पर बोले तो ये उनकी मानवीयता है, ये देखना चाहिए कि डॉक्टर भी मानव है। जबकि वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर सौरभ गर्ग हैं, जो सीएस तक की इज्जत नहीं कर रहे हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं आपको सीएस से शिकायत करनी है कर दीजिए, मीडिया में छापना है छाप दीजिए, हमें किसी का कोई फिक्र नहीं है। इस संदर्भ में हमने मरीजों की समस्याओं को सुनने के बाद सच्चाई आपके सामने रख दी है, जिसकी जांच अन्य तरीके से भी की जा सकती है, किंतु अब जनता को भी ऐसी समस्याओं को लेकर सोचना पड़ेगा, क्योंकि बगैर जनता की जागरूकता के इस तरह की लापरवाही को दूर नहीं किया जा सकता है। और जब जनता में जागरूकता आ जाएगी तभी सरकार के लोगों को भी कार्रवाई के लिए विवश होना पड़ेगा, अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब ऐसी लापरवाही को लेकर अंजाम भी नागरिकों को ही भुगतना पड़ेगा। कोसी आलोक के लिए सुमित के साथ संजय कुमार।